अच्छा आमना, नाम आपका आमना है लेकिन ब्रांड नेम आपका नायला है। क्योंकि ये मेरी आमना नायला कौन, छोटी बहन बड़ी बहन, ये क्या मामला है? नाम या तब्दील कर लिया? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं नाम आमिना है, लेकिन जो मैंने ब्रांड खोलना था ना, तो मैंने सोचा था कि अपनी अम्मी के नाम से मैं खोलूं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रांड नेम, आपका अपना नाम भी अब बन गया हुआ है एक तरह से। हाँ, वो मतलब ज्यादातर लोग नायला कहते हैं तो मैं कह देती हूँ हाँ जी बताएं। अच्छा। अब मैंने कहा कि ब्रांड नेम है, अब सबको क्या बताएं, लेकिन मेरा नाम आमिना है और जो मेरी अम्मी का नाम है वो नायला है। अम्मी का भी कोई फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक है या नहीं नहीं उनके नहीं नहीं मशवरे या उनकी सिर्फ बरकत ही ली हुई है? नहीं, उनकी बरकत और दुआएं ली हुई दुआएं ली हुई हैं। है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला कायम रखे। आपके डिजाइन करदा मलबूसात के तो बड़े डंके बज रहे हैं। ये बताएं, ज्यादा कमाई किससे होती है, ब्राइडल से या? ब्राइडल में ज्यादा ऑफ कोर्स कमाई है। अच्छा। लग्जरी फ्रेट्स में भी है, लेकिन लोग जरा ब्राइडल्स आपको पता है ब्राइडल कि में ज्यादा हाँ करते हैं। अच्छा, ज्यादा। इसके लिए कोई हुकूमत पंजाब जो हर मामले के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, ये ब्राइडल ड्रेस के लिए कोई किस्तों पे, आसान एक साथ पे हुकूमत कोई मदद कर रही है, कोई कर्जा दे रही है, कोई ऐसा प्लान है हुकूमत अभी पंजाब का? तक तो नहीं है, लेकिन करना चाहिए आपके ख्याल लेकिन में? ऑफ कोर्स करना चाहिए। क्यों नहीं, आई डोंट माइंड। क्योंकि देखिए हुकूमत जो है पंजाब की, वो तो हर चीज को कर रही है, एडवर्टाइजमेंट माशाल्लाह काफी सपोर्ट कर रही है। तो आई थिंक फैशन इंडस्ट्री को भी कर ले तो जरा और ब्राइडल ड्रेस को खास तौर ब्राइडल पे। ड्रेस खास तौर पे। लेकिन आपका ब्राइडल ड्रेस किस्तों पे देने का कोई इरादा नहीं है? नहीं। मेरा नहीं है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स उसमें ये होता है कि मेरे पास जो क्लाइंट आता है उसको डेफिनेटली वो ये नहीं किया जाता। काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर्स ये कहते हैं कि नहीं, इट्स नॉट इन दिस रेंज, ये वो। तो अपने क्लाइंट्स को मैं अकोमोडेट करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके बजट पे जितना हम नीचे आ सकते हैं उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी फैसिलिट मैं कर सकती हूँ मैं ज़रूर करती हूँ उनको। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, हम अपने हर फैशन डिजाइनर गेस्ट से ये बात जरूर पूछते हैं कि क्या ये असराफ के जुमरे में नहीं आता, ब्राइडल ड्रेस पे इतना ज्यादा पैसा खर्च कर देना? इतना मतलब एक वक्त था कि जो खाना होता था वो सबसे बड़ा आइटम होता था। हाँ। अब ब्राइडल ड्रेस खाने को क्रॉस कर गया हुआ है। क्योंकि आई बिलीव हमारा जिस तरफ हमारा अब प्लीज ये ना कहिएगा कि जिंदगी में एक ही तो शादी करनी होती है तो उसमें रीझें उतारने के लिए जरूरी है। नहीं, मैं ये नहीं कहती। मैं लेकिन ये कहती हूँ कि अब जितना लोगों को अवेयरनेस आ गई हुई है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एक्ट्रेसेस शादियां करते हैं और वो देखते हैं कि ओ मायरा खान ने फराज मनान पहन लिया तो हम भी वो पहने। तो मुझे लगता है कि लोगों के ना माइंड सेट्स वहाँ पर जाके ना उनकी स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हो गए हैं। अच्छा, पाकिस्तानी दुल्हनों के ड्रेस डिजाइन करते हुए कोई ऐसा वाकया जिसने आपको इम्तिहान में डाल दिया? बिल्कुल, एक थी खातून, उन्होंने अपना ड्रेस बनवाया था और अच्छा बजट था ऑफ कोर्स उनका, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मतलब मैं तो मतलब दुनिया का मतलब मैं कि हर चीज़ उसमें डाल दूँ ना, हीरे मोती हर चीज़ में मैं उसे डाल दूँ। तो हर चीज़ हाँ, उनको ये था कि मतलब इतना भरा हुआ था और फिर भी शी वाज लाइक कि अच्छा ये जगह खाली है। मैंने कहा आंटी थोड़ी सी तो ब्रेक चाहिए होती है, कपड़े को भी पूरा तो नहीं भर सकते। अच्छा आमना जी, आपका सबसे जो ब्राइडल का जो आप ड्रेस बनाती हैं, सबसे ज्यादा वजनी कौन सा, मतलब कितने वजन का था? 30 किलो, 50 किलो? नहीं 30 इस तरह केजीज का नहीं था। जो मैंने अभी रिसेंटली जो रेड वाला बनाया था वो इस्लामाबाद में शादी थी, शुक्र है इंटरनेशनल नहीं थी, अच्छा खासा भारी था वो। 29 केजी? अब तो इतना 29 भारी ब्राइडल तो ड्रेस नहीं कह होने लग सकते। गया है कि पिछले दिनों इसलिए शादी मंसूख हो गई कि जी उसको उठाने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, क्योंकि आजकल कणकन की वाडियां हो रही हैं। अच्छा, अब ना पिछले कुछ सालों में लोग बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। हालांकि उससे अच्छे ड्रेसेस भी मिल जाते हैं, नॉर्मल प्राइस पे भी मिल जाते हैं। तो ये जो आवाम इतनी ब्रांड कॉन्शियस हुई पड़ी है, इस सोच को आप क्या कहेंगी? मेरे लिहाज से ब्रांड कॉन्शियस डेफिनेटली लोग बहुत हो गए हैं। लोग जो है ना टैग्स के पीछे भागते हैं। फॉर एग्जांपल ये फलां डिजाइनर का टैग है तो हमने वहीं लेना है, नो मैटर वो क्या क्वालिटी दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। तो आई थिंक कि नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। उनको न्यू ब्रांड्स के ऊपर भी ट्रस्ट करना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए। इवन डजेंट मैटर छोटा बड़ा ब्रांड, जो आपको चीज़ पसंद आ रही है आप रिव्यूज़ देखें। अब तो हर चीज़ रिव्यूज़ पे चलती है, आप रिव्यूज़ देखें और डेफिनेटली आप कहीं से भी शॉप करें। क्वालिटी आपको मैटर करनी चाहिए, ना कि टैग्स। अच्छा, हमने ये बताएं कि किसी सेलिब्रिटी को देख के ये ख्याल या ख्वाहिश दिल में मचलती है कि इस सेलिब्रिटी की शादी पे जो है वो मेरा लिबास इस्तेमाल हो? अच्छा, मेरी जो फेवरेट सेलिब्रिटी है उसकी शादी हो चुकी है, मेरे मायरा 4 खान। बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा। माशाल्लाह।
मायरा खान। अच्छा, और मायरा खान। तो उसमें ये है कि मतलब मेरा दिल ये करता है कि अब मैं ब्राइडल ड्रेसेस निकालूं तो मैं उनको अपनी एज अ मॉडल लूं। अच्छा, कभी ऐसा। ऐसा हुआ है आमना कि आपने ड्रेस डिज़ाइन किया और मतलब जल्दी देना और वो गलत बन गया और डिज़ाइन हो गया और आपने कह दिया हो यार ये नया डिज़ाइन है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ दुल्हन के मलबूसात ही तैयार करती हैं कि दूल्हे को भी लिफ्ट करवाती हैं नहीं, आप थोड़ा? अभी तो दूल्हे को कोई लिफ्ट अचकन, नहीं करा शेरवानी, रही, कुल्ला शुल्ला। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता दूल्हे की तरफ भी चल पड़े। जाती जिंदगी में दूल्हे की तरफ जा चुकी हैं या अभी जाना है? नहीं, जा चुकी हूँ। अच्छा, ओके। वो आपका तजुर्बा कैसा रहा? अल्लाह का शुक्र है अच्छा रहा, और काफ़ी सपोर्ट है उनकी। उन्होंने काफ़ी माशाल्लाह। सपोर्ट किया कि बल्कि मैं तो जॉब्स ही करी थी बड़े बड़े डिज़ाइन हाउस में। उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ अब अपना खोल लो। मैंने कहा अच्छा। ठीक है, आप करें पैसे दें। स्पॉन्सर। मैं शुरू कर देती हूँ। नाइस। तो अल्लाह का शुक्र है अच्छी जा रही अच्छा, है। आजकल गर्मियां हैं तो उस हवाले से क्या आउटफिट या कोई फैशन का ऐसा मशवरा तजवीज़? अभी तो जो मेरे जितने भी ईद कलेक्शंस और ये सारे जो अभी भी मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये मेरी ही कलेक्शन का है, और मैं जो हूँ शीशा सिल्क यूज़ करती हूँ। लेकिन अब चूंकि बड़ी ईद इस मौके पे आ रही है कि शीशा सिल्क नहीं आप पहन हाँ, सकते। नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि मैं जो हूँ ना, अब जो मतलब लोगों को जाना चाहिए तो वो जो है ना हमारी एक आई हुई लॉन सिल्क, वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा सिल्क जो हाँ। पतली वाली सिल्क होती है वो ले सकते हैं, क्योंकि ईद पे आई थिंक कि लॉन और कॉटन तो वैसे नॉर्मली भी लोग पहनने अच्छा, से। आपने UMT से अपनी तालीम मुकम्मल की और आपकी जो तालीम में शोबा जो आपने चुना वो कोई फैशन डिजाइनिंग। अच्छा, वो फैशन डिजाइनिंग ही फैशन था? डिजाइनिंग ही था। अच्छा, इसका मतलब है कि आप बाय इंटेंशन इस फील्ड में आई हैं। बिल्कुल, एक्चुअली अच्छा। मैं जब छोटी थी ना तभी मुझे इन चीज़ों का बड़ा शौक होता अच्छा, था। गुड्डे गुडियाँ। नहीं, मैं खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती थी। अच्छा। मैं अपने कपड़े खुद ही चूज़ करती थी। मैंने अच्छा। ये पहनना है, ये पहनना है, और मतलब मैं 9 या 8 साल की थी तो कज़न्स या किसी की शादी होती थी तो मैं अपने कपड़े खुद डिसाइड करती थी कि आई वांट दिस अच्छा। विद दिस। तो वो जो था ना वो मेरे अंदर कहीं न कहीं वो छोटा सा कीड़ा शुरू से था फैशन अच्छा। डिज़ाइनिंग का। तो मेरे फादर ने काफ़ी सपोर्ट किया क्योंकि हम लोग सऊदीया में हम लोग रहे हैं अच्छा। शुरू से। तो फिर जब फैशन डिज़ाइनिंग वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई कॉमन नहीं था उस वक़्त, तो फिर मेरे फादर ने कहा कि अगर इसको शौक है तो फिर क्यों नहीं, जाओ जाके करो। फैशन इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तख्लीकी सलाहियत को, क्रिएटिविटी को कायम रखना या बिजनेस को कामयाबी से चलाना? नहीं, बिज़नेस को कामयाबी से चलाना। अच्छा। क्योंकि देखिए एक्सपेरिमेंट्स तो आप करते रहते हैं। हाँ। कभी-कभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते। मुझे ये लगता है कि आपकी कस्टमर सर्विस, आपकी क्वालिटी अच्छी होती है जिसकी वज़ह से क्लाइंट बार-बार आता है। अच्छा। तो जितना भी मैंने अपने जॉब में देखा है तो काफ़ी अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, डिज़ाइन्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, उनकी कस्टमर सर्विस और वो क्वालिटी। आमना, इस फील्ड में पायरेसी का क्या आलम है? गुस्सा आता है जब कोई आपका तख्लीक करदा डिज़ाइन चोरी कर ले बगैर इजाज़त के? अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताती हूँ आपको कि मुझे पर्सनली ये लगता था कि अभी तो मैं स्टार्टर हूँ तो अभी किसी ने क्या ही किसी ने कॉपी करना है। लेकिन मुझे मेरी एक इन्फ्लुएंसर है हादिया, उन्होंने मुझे भेजी स्क्रीनशॉट के, देखो ये आपका डिज़ाइन एज इट इज़ कॉपी है, अच्छा, लाइक दीदा एज दिलेरी। इट इज़। और मैं बताऊँ आपने मुझे कहा वाओ। हाँ मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने कहा वाओ, आई एम सो हैप्पी। नहीं, तो तो सामने वाली पार्टी ने नहीं बोला हमारे आइडियाज क्लैश हो गए हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने उनको कॉन्फ्रेंट ही नहीं किया। आई एम जस्ट हैप्पी कि मतलब यार चलो। अच्छा, आपने कभी कोई ऐसा ड्रेस बनाया हो किसी कस्टमर के लिए और आपने सोचा होगा कि यार ये ड्रेस मैं कभी नहीं पहनूंगी? हाँ कुछ किसी ने ऐसी हाँ, तकलीफ करवाई हो आपसे? एक था एक ड्रेस हाँ। जो कि मैंने सोचा था, मैंने कहा अस्तगफुरुल्लाह ये मैं तो ना पहनूं। और वो भी इस तरह था कि मैं उसको गाइड कर रही थी, लेकिन जब आपका क्लाइंट ही कह दे कि नहीं मुझे यही चाहिए, इसी तरह ही चाहिए, तो फिर आपको करना पड़ता है। यू हैव टू लिसन योर क्लाइंट इज अच्छा, आपने- ऑलवेज राइट। आपका जो ज़हन में तख़य्युल होता है, जो आइडिया होता है, वो ज़रूरी तो नहीं कि वो 100% जो है वो अल्टीमेटली तो कारीगरों के हाथ में जाना होता है। बिल्कुल। तो वो ज़रूरी नहीं है कि 100% वो ट्रांसफॉर्म हो जाए आपका तख़य्युल जो है वो मलबूसात में। तो गुस्सा आता है बाज़ दफ़ा कारीगरों पे? बहुत शदीद गुस्सा आता है। और मुझे पहले ये लगता था कि वो कैसे लोग गुस्सा कर लेते हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है, वो अच्छा। बेचारों से। लेकिन अब जब मैं उनके शूज में आई ना, देना इससे कि नहीं यार, गुस्सा चढ़ता है। और फिर एक ही डिजाइन, मतलब वो उनको बता कर आते हैं, उधर से मुड़ते हैं, फिर देखते हैं, फिर वही काम हुआ होता है। फिर
अच्छा, आपने ये बताया, ये जो नए आने वाले हैं इस फील्ड में, जो हम्म, अपना ब्रांड जो है वो लाना हम्म, चाहते हैं, लॉन्च हम्म करना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देंगी, क्या टिप्स देंगी? उनको टिप्स, मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने भी अपना ब्रांड इस तरह ही स्टार्ट किया था, मुझे बस एक पुश की ज़रूरत थी और वो हो गया था। तो मुझे ये लगता है कि घबराना नहीं चाहिए, आपको अपने टैलेंट के ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर आपके पेरेंट्स ने इतने आपके पैसे लगा लिए हैं उस चीज़ के ऊपर, फील्ड के ऊपर, तो कुछ ना कुछ आपके हाथ में टैलेंट होगा। आपका एक डिज़ाइन ख़राब होगा, दूसरा ख़राब होगा, डजंट मेक अ डिफरेंस। और अगर 5-6 हो गए तो समझे आप इस फील्ड के हैं ही नहीं। अगर 5-6 हो भी जाते हैं ना, हाँ। फिर तो मेरे ख्याल से कि फिर अल्लाह हाफिज़ ही सही। आउट ऑफ कंट्री में भी ड्रेसेस आपके कोई आउटलेट वगैरह हैं? नहीं, मेरी आउटलेट नहीं है अभी। वी आर करंटली इन अ फेज ऑफ के मतलब जहाँ पर हम उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, और आउटलेट की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे, बिल्कुल अभी जाएंगे। फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं खुलवाया आपने अपना? नहीं, अभी नहीं मैंने खुलवाया। इंस्टाग्राम पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं और मुझे लगता है कि मैंने इंटरनेशनल जोड़े ज़्यादा भेजे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अच्छा, पैसे मिल जाते हैं बर वक्त? हाँ। क्या एडवांस लेती हैं? नहीं, मैं एक्चुअली ये करती हूँ कि मैं पहले तो ये होता है कि लग्जरी पेट के लिए 50% एडवांस लेती हूँ, अच्छा। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि क्लाइंट भी थोड़ा सेटिस्फाई हाँ, रहे कि उसको ये ठीक। ना हो कि कोई स्कैम ना हो जाए, ये ना हाँ। हो जाए। तो वंस उनका ड्रेस कभी रेडी आपके होता है, साथ हुआ तो नहीं? मेरे साथ नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, अल्लाह का अल्लाह शुक्र शुक्र है, है। वैसे अक्सर सुनने में आता नहीं, है। वो हाँ, पहले बहुत होते हैं। 50% एडवांस लेती हैं, फिर आउटफिट तैयार करती है, फिर वीडियो तो पिक्चर क्लाइंट के साथ भी तो हो सकता है ना? हाँ ना, वो तो क्लाइंट के साथ भी तो अब फिर हाँ उनको वीडियो कॉल पे दिखाती हूँ और फिर जब उनको मिल जाता है, अक्सर क्लाइंट मुझे मैसेज करके भी नहीं बताते, मैं उनको पीछे मैसेज कर रही थी, मिल गया, डू यू हम्म, लाइक इट, हम्म। और प्रॉपर रिव्यू वगैरह मैं लेती हूँ। और उनको ऑब्वियसली मतलब अच्छा लगता है कि जब उनको कहते हैं कि बिल्कुल पिक्चर जैसा है, तो फिर अच्छा, खुशी भी मिलान होती है। फैशन वीक में आप बताएं, आप क्या समझते हैं, ड्रेस डिजाइनर की नज़र क्या कहती है, वहाँ पे पागलपन होता है या क्रिएटिविटी? मुझे लगता है कि कुछ अर्सा पहले क्रिएटिविटी होती थी, अब तो क्रिएटिविटी के नाम से हाँ बिल्कुल कुछ भी, अब जिस तरह से पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई थिंक कोई इंटरनेशनल ब्रांड था, उसने येलो कलर का बैग निकाल हाँ दिया जी। था हैंड बैग की सूरत में। तो आई मीन शॉपर था, नॉर्मल। शॉपर था शॉपर था। $1200 आई का वांट था टू एक। साउंड डिसेंट, लेकिन शॉपर था। आप भी इस तरह का कोई शॉपर लॉन्च नहीं कर रही? मुझे लगता है कि जब इंशाल्लाह कल को इतना बड़ा नाम हो जाएगा तो फिर बना देंगे हम भी कोई शॉपर। गंदम के काश्तकारों के लिए बोरियां डिजाइन करें, आजकल गंदम का रेट अच्छा है। जी। सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ, एक आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है। सवाल ये है, अगर आपको इन शख्सियात में से किसी की दुल्हन का लिबास तैयार करने का मौका मिले तो आपका इंतखाब कौन होगा? बिलावल भुट्टो, शेख रशीद, बाबर आजम, चाहत, फतेह अली खान? आई थिंक बाबर आजम। बाबर आजम। बाबर आजम।